नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट ये है कि फाइनली हमारा इंतज़ार जो है वो समाप्त हो चुका है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात कर रहे हैं हम, जिसकी उत्तर कुंजी जो है वो फ्रेंड्स आपको आज देखने को मिल जाएगी। 45 प्लस वाले जो भी है, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि इतने नंबर वाले जो फिजिकल की तैयारी के लिए फ्रेंड्स अपनी बिल्कुल मेहनत करते रहें। सभी शिफ्ट का जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो कितना रह सकता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी अगली स्टेज के लिए, इन सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। परीक्षा साथियों, आपको पता है कि 12 जनवरी को आपकी समाप्त हो चुकी थी। आज कितनी है? 18 ऑफ जनवरी। ठीक है, आज 18 जनवरी है। टोटल कितने? 509 पदों पे आपकी ये परीक्षा हुई है। लगभग कह सकते हो कि 5,53,000 हैं। 5,53,000 प्लस अभ्यर्थी हैं जो रिजल्ट का बेस वो आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। और आपको पता है कि टोटल पदों की संख्या के 509 का जो नोटिफिकेशन में उल्लेख है उसके अकॉर्डिंग 20 टाइम्स जो कैंडिडेट हैं वो आपके 10,180 बन रहे हैं। अब हो सकता है, देखो, यदि थोड़े बहुत ज़्यादा बुलाए, वैसे ऐसा होता नहीं है कि जितने नोटिफिकेशन में उल्लेख हो उतने बुलाएं, 2-4 कैंडिडेट ज़्यादा ही बुलाता है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम मान सकते हो कि आपके 10,000 एक या फिर 10,180 हैं, 200 मान लो या 300 मान लो, इससे ज़्यादा बुलाए जाने की बहुत कम पॉसिबिलिटी। आपके कितने मार्क्स होना चाहिए कि आपके 5,53,000 में से 10,000 प्लस कैंडिडेट में नाम आना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम आपका ओवरऑल सभी शिफ्ट का मॉडरेट टू हार्ड हुआ है साथियों। बात करें साथियों, इसमें आपकी कैटेगरी, आपकी पदों की संख्या मेल फीमेल में आपको पता ही है साथियों। आपकी एक्स सर्विसमैन यदि बात करें मेल में तो आपकी कितनी है? 40 है। और जो ओपन पोस्ट है वो आपकी 295 में। टोटल कितनी? 341 है आपकी अब मेल में। ठीक है, यदि फीमेल की बात करें, फीमेल में आपकी जो है वो ओपन भर्ती है केवल 168 पदों की संख्या। ये आपकी कैटेगरी वाइज पदों की संख्या है। किस कैटेगरी से आपने परीक्षा दी है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। सबसे पहले मैं आपको, देखो, आंसर की के बारे में, देखो, मैं आपको एकदम सत्य बता रहा हूँ। ये आज आंसर की आपकी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया पॉसिबिलिटी पूरी है, अदरवाइज 100% कहना शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप देखो, खुद विचार विमर्श कर सकते हो। 12 तारीख को आपकी जो परीक्षा है वो समाप्त हुई थी और दिल्ली पुलिस का जो पैटर्न बोलता है उसके अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम आप मान के चलिएगा 4-5 दिन के बाद आंसर की आ ही जाती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया आज या कल में आंसर की आपकी जो है मैक्सिमम 18, 19 या 20, मतलब 20 तारीख तक आपकी जो आंसर की है वो आपको मिल ही जानी है। आप ये मान के चलिएगा। 1-8 दिन कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसके बारे में आपको 100% नहीं बता रहा हूँ, बट जो पॉसिबिलिटी है वो बता रहा हूँ। अदरवाइज़ देखो, ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट करते रहिएगा। ओवरऑल आपका जो परीक्षा का डिफ़िकल्टी लेवल रहा था वो फ्रेंड्स ये है, सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस के जो 20 क्वेश्चन आपके मॉडरेट टू हार्ड आए थे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड थे, मैथ मॉडरेट टू हार्ड था, कंप्यूटर और इंग्लिश ये आपका मॉडरेट था। ठीक है, ओवरऑल परीक्षा आपकी मॉडरेट टू हार्ड हुई है। ये पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आपकी तैयारी जो है वो कौन से स्तर की थी। यदि अच्छी तैयारी होगी तो आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, जीके जीएस मॉडरेट टू हार्ड आपको हो सकता है मॉडरेट लगा हो। ठीक है, ये प्रत्येक कैंडिडेट की तैयारी पे निर्भर करता है। मैं आपसे कहूँ कि आपका परीक्षा हार्ड रहा था ये वाला सब्जेक्ट, तो आप कहें नहीं भैया हार्ड नहीं, हमको ज़्यादा मॉडरेट लगा था या इजी भी लग सकता है। तैयारी आपकी कैसी थी ये बातें निर्भर करती है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में साथियों देखो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपका सभी शिफ्ट का डेटा है ओवरऑल। 7, 8, 9, 10 और 12 को, 11 को आपका एक परीक्षा नहीं हुई है। 1, 2, 3, 4, 5 दिन परीक्षा हुई है। 5 दिन पर डे आपकी 3 शिफ्ट में, मतलब कि आपकी 10 जनवरी को छोड़कर 3 शिफ्ट में परीक्षा हुई है, तो आपकी 14 शिफ्ट में परीक्षा हुई है। तो देखो, ऑब्वियसली आपका नॉर्मलाइजेशन होगा यदि मल्टीपल डेज मल्टीपल शिफ्ट में कोई भी परीक्षा होती है। और जिसकी भी टफ शिफ्ट में परीक्षा हुई है ना, उसके कम से कम आप मान के चलिए 2 मैक्सिमम 4 नंबर, मैक्सिमम 4 नंबर कि मिनिमम आपके 2 नंबर जो है वो ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज हो सकते हैं। मॉडरेट शिफ्ट वालों के 1 नंबर और मैक्सिमम 3 नंबर, 1 नंबर मैक्सिमम 3 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज नहीं होंगे साथियों। कोई आपको बोले 7 या 8 नंबर होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतने नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ साथियों आपकी रह सकती है ये फिजिकल के लिए। ठीक है, अगला स्टेज अभी आपको पता है फिजिकल है, टाइपिंग है। ठीक है, तो अभी तो आपने केवल परीक्षा दी है। परीक्षा देने के बाद यदि आपको लग रहा है इतनी आंसर, अब आपके इतनी जो नंबर ऑफ करेक्ट हैं, मेल में आपके 64, ये प्लस इसलिए लगा रहा हूँ, इससे ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया, इससे कम पे संभावनाएं बहुत कम है। अनरिजर्व फीमेल में 60, ओबीसी मेल में 62 और ओबीसी फीमेल में 58, ईडब्ल्यूएस मेल में 62 और ओबीसी
आपके ये दोनों जो कैटेगरी हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन दोनों की कट ऑफ बड़ी सिमिलर रहेगी, मेल की अलग और फीमेल की अलग, फिलहाल दोनों कैटेगरी की सेम रह सकती है। एससी में आपके 56, मेल में, फीमेल में आपके 55, एसटी मेल में 50 और एसटी फीमेल में आपके 50, एसटी मेल में 52। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। ये फ्रेंड्स आपकी देखो एक्स सर्विसमैन की आपकी अलग से पोस्ट थी, तो आपकी एक्स सर्विसमैन की आपको कट ऑफ बता रहा हूँ कि इतनी जो कट ऑफ रह सकती है। रिजर्व में 38, ओबीसी में 37 और ईडब्ल्यूएस में 32, एससी में 30, एसटी में 31। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है एक्स सर्विसमैन की फिजिकल के लिए, ठीक है। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेड है। 100% जब रिजल्ट आएगा ना, आंसर की अभी आएगी, जब भी आपको पता चलेगा कि आपकी एग्जैक्टली कितनी गई है। बाकी फ्रेंड्स देखो, आपने परीक्षा दी है, मैं मानता हूँ यदि आपने सही से पेपर का एनालिसिस किया है, ठीक है, तो जितना बेहतर आप खुद अपने आप को जानते हो दूसरा नहीं जान सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो नेक्स्ट स्टेज है परीक्षा की, फिजिकल है, टाइपिंग है, उसकी तैयारी करते रहिए। आपको लग रहा है कि आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हो, टाइपिंग आपकी सुननी है बिल्कुल, तो बिल्कुल टाइपिंग में भी आपको समय देना है। अभी से किसी भी स्टेज को एकदम सीरियसली लेके चलना है आपको, हर एक स्टेज को। फिजिकल, टाइपिंग, डीबी परीक्षा तो आपकी हो ही चुकी है, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आपकी आंसर की जैसे ही ऑफिशियली अपडेट होती है, सर्वप्रथम आपको इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी लोग फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।